सो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में, जो कि एक्सरसाइज 7.1 का है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में वी हैव 3 सम्स, हमारे पास 3 सम्स है और ये तीनों सम को हम सॉल्व करेंगे। और ये तीनों सम को सॉल्व करने का जो आइडिया है वो ओल्ड वीडियो में से आपको मिल जाएगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने सॉल्व कराया था इसका प्रीवियस वन, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिकली जो यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 पॉइंट दे रखा है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हम लोग को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स को लेके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये हमारा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार मैं जस्ट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि हमें करना क्या है। सो इस क्वेश्चन में हमें करना है कि नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। ठीक है, सॉरी, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म। ये 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है उसके टाइप्स बताने हैं हम लोगों को। ठीक है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स दे रखा है, ये चारों पॉइंट से कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है वो चीज हमें इंडिकेट करना है सॉल्व करके। एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर, और हमारे आंसर के लिए हमें रीजन देना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट है। ठीक है, चारों पॉइंट किसका फॉर्मेशन देंगे? क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मेशन देंगे। तो चारों पॉइंट को लेके हम क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रिलैटरल, एक रफ क्वाड्रिलैटरल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब पता करने का, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पॉइंट्स ले लेंगे। पहले पॉइंट को ए ले लिया, दूसरे पॉइंट को बी ले लिया, तीसरे को सी एंड चौथे को डी ले लिया मैंने। ठीक है, डी कंसिडर कर दिया। तो ऐसे मैंने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। अब पहले पॉइंट को मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे वो कंसिडर कर लिया मैंने। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारे? -1 एंड -2 दिया हुआ था। ठीक है, नाउ सेकंड में क्या दिया हुआ था हमारे? सेकंड में हमें 1 एंड 0 दिया हुआ था। एंड नाउ थर्ड पॉइंट क्या हमारा? थर्ड पॉइंट इज -1 एंड 2। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट क्या हमारा? -3 एंड 0। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये सम सॉल्व करने से पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइक क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं? रोम्बस होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो ये सब की प्रॉपर्टी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये आपको सॉल्व करना है तो। ठीक है, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उस नोट्स में सब प्रॉपर्टीज सबकी दे दूंगा ताकि आप रेफर कर लो। ठीक है, नाउ तो हम अपने सम पे आते हैं। तो ये हमारा सम हो गया। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट जो है, अगर आप सॉल्व करोगे, ये पॉइंट को लेके कंसिडर करके सॉल्व करोगे, तो आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। आप क्या निकालोगे? पहले ए बी डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट को कंसिडर करके। तो जब आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे तो आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा? यू विल फाइंड कि ए बी जो है वो √8 है। ठीक है, नाउ सेकेंड, अब ए बी निकालना तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आशा करता हूँ, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो इसको x1 कंसीडर करोगे, इसको y1 कंसीडर करोगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या कंसीडर करोगे? x2 एंड y2 कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को कंसीडर करके x1 y1 x2 y2 आप ये फॉर्मूला में पुट करके ए बी का जो डिस्टेंस है कैलकुलेट कर लोगे आप, एंड आपको क्या मिलेगा? आपको 8 √8 मिलेगा आपको। ठीक है, ए बी का वैल्यू। ठीक है, तो हमने ए बी का वैल्यू निकाल लिया। जब आप ए बी को सॉल्व करोगे फॉर्मूले के अंदर सब पुट करके, वैल्यूज को सब पुट करके फॉर्मूले के अंदर, तो आपको ए बी की वैल्यू √8 मिलेगी। ठीक है, फाइन, तो √8 मिल जाएगा हम लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साइड जो है, नेक्स्ट साइड इज बी सी। ठीक है, नेक्स्ट साइड हमें बी सी फाइंड आउट करना है। तो आप बी सी फाइंड आउट करोगे तो फिर से आपको √8 मिलेगा। ठीक है, आप बी सी कैसे फाइंड आउट करोगे? ये 2 बी सी, बी और सी पॉइंट को कंसीडर करके वहां पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। नाउ डीसी भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको आंसर √8 मिलेगा। अब एडी भी सॉल्व करोगे आप वैसे ही, तो एडी के लिए भी आपको आंसर √8 मिलेगा। ठीक है, तो यू विल फाइंड कि चारों साइड क्या है यहाँ पे? इक्वल है। अब जब क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड इक्वल हो गए तो 2 ही चीज हो सकता है, वो आइदर वो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस 2 ही के चारों साइड्स क्या होते हैं? दोनों के साइड चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है कि स्क्वायर है या रोम्बस है, क्वाड्रिलैटरल में कौन सा टाइप है ये। तो हम क्या करेंगे? इसके डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। अगर डायगोनल सेम आया, ये डीसी डीबी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डायगोनल डीबी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब आप डायगोनल डीबी फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास डीबी के लिए जो आंसर है डायगोनल के लिए वो है 4। आपको 4 मिलेगा, ये डायगोनल का वैल्यू 4 मिलेगा। ठीक है,
तो एक डायगोनल आपको 4 मिल गया। एंड नाउ जब आप AC निकालोगे तो AC का भी आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 4 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। सबके वैल्यू आपको यूनिट्स में मिलेंगे, तो इसके भी आंसर 4 यूनिट्स मिल गए, ठीक है, समझ में आया। सो डायगोनल 4 यूनिट्स हो गए यहाँ पे। नाउ तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि इसके चारों साइड्स इक्वल है। AB की वैल्यू रूट एट है, BC की वैल्यू भी रूट एट है, CD की वैल्यू भी रूट एट है, एंड AD की जो वैल्यू है, AD की वैल्यू भी रूट एट है, ठीक है। चारों साइड्स की वैल्यू रूट एट है, मतलब चारों साइड्स यहाँ पे इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक है। यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल है। नाउ और एक चीज ऑब्जर्व किया कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, लाइक AC इज इक्वल टू AC और BD इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, जो कि 4 यूनिट्स है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको सब वैल्यू मिलेगी और सब मालूम पड़ेगा आपको कि साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इसके इक्वल है। तो ऐसा जब होगा कि डायगोनल्स भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, तो ये जो फिगर है वो हमारा वो बन जाएगा स्क्वायर। सो इट इज अ स्क्वायर। क्या बन जाएगा वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो फिगर है हमारा ABCD क्या बन गया, हमारा स्क्वायर बन गया। जब आप सेकेंड सम सॉल्व करोगे, अब इसका मैं कराने वाला नहीं हूँ, आपको खुद से करना है। जब आप सेकेंड सम सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड कि सेकेंड फिगर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको सपोज कुछ फिगर है, ये 4 साइड का फिगर है, A B C एंड D, ठीक है। आपको चारों साइड अलग अलग मिलेगी आपको, ठीक है। यू विल फाइंड कि 4 साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, चारों साइड्स क्या है, डिफरेंट है। सो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम ABCD कंसिडर किए, ठीक है। नाउ ABCD कंसिडर करने के बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले वाले की जो वैल्यू है वो रूट 13 मिलेगा, ठीक है। AB की वैल्यू रूट 13 मिलेगी, दूसरी की वैल्यू सिर्फ रूट 13 मिलेगी। यहाँ पे 2 रूट 13 है और यहाँ पे रूट 13 है, इसकी वैल्यू रूट 50 मिल गई। एंड चौथा जो है, फोर्थ वन जो है, उसका वैल्यू रूट 85 मिला, ठीक है। तो चारों साइड्स इसके डिफरेंट है, कोई भी साइड सेम नहीं है, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो रोम्बस है, ना तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन ये नहीं दे रहा है, क्योंकि चारों साइड्स क्या है, डिफरेंट है। तो आप रीजन में आएगा AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू AD। चारों साइड्स क्या है यहाँ पे चारों साइड्स डिफरेंट है, ठीक है। एंड इसके जो डायगोनल्स है, इसके डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं है, मत निकालो डायगोनल्स, क्या जरूरत है डायगोनल्स निकालने का। जब चारों साइड डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे आपको ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ऐसा हम स्पेसिफाई कर देंगे क्योंकि चारों साइड क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। ऐसा समझिए, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए हम उसको क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफाई नहीं करते। एंड नाउ जब आप थर्ड वन सॉल्व करोगे तो थर्ड वन में आपको कुछ ऐसा मिलेगा। थर्ड वन में आपको अपोजिट साइड्स इक्वल मिलेंगे, लाइक ये एक रूट ABCD मैंने ऐसा कंसिडर किया, तो आपको एक साइड जो AB जो है, AB आपको रूट 10 मिलेगा, ठीक है। आपको AB रूट 10 मिलेगा। तो और इस समय जब आप AB निकालोगे तो आपको रूट 10 मिलेगा। पॉइंट्स कैसे लेने हैं, पॉइंट्स यहाँ से लेने हैं, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप AB आपको रूट 10 मिला, आपको DC भी रूट 10 मिलेगा यहाँ पे। और BC जो है, BC यू विल फाइंड कि रूट 18 है यहाँ पे। आपको AD भी रूट 18 मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको अपोजिट साइड्स इक्वल मिलेंगे थर्ड क्वेश्चन में जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो, ठीक है। और अपोजिट साइड्स किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो ये आइदर पैरेललोग्राम हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसके डायगोनल्स निकालोगे। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अगर ये डायगोनल्स इक्वल आया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर ये डायगोनल्स इक्वल नहीं आया तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो जब आप सॉल्व करोगे, डायगोनल निकालोगे, तो आपको जो वैल्यू है वो कुछ 2 एंड 52 मिलेगा। एक डायगोनल की वैल्यू 2 मिलेगी एंड दूसरे डायगोनल की वैल्यू 52 मिलेगी, ठीक है, 52 मिलेगी। तो पे डायगोनल क्या है, अनइक्वल है। साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल है, लाइक AD इज इक्वल टू BC, एक साइड इक्वल हो गया, एक अपोजिट साइड इक्वल हो गया। और नाउ AB इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, AB और DC क्या है, इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। जब AB और DC इक्वल है मतलब अपोजिट साइड्स क्या है, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। एंड डायगोनल क्या है, डायगोनल AC ना, AC इज नॉट इक्वल टू AC जो डायगोनल है, दिस इज AC इज नॉट इक्वल टू DB, ठीक है। तो डायगोनल अनइक्वल आया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल
ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या बन जाएगा ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो बेसिकली हमने तीनों सम को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सो होपफुली सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से तीनों सम को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स में से देख लेना कि जो फॉर्मूले के बाद फॉर्मूले पुट करके सॉल्यूशंस कैसे रखते हो उसके, ठीक है। और अदरवाइज एल्स आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। सो होपफुली सबको समझ में आया होगा। फॉर एनी क्वारी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके फाइन, बाय।